हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के साथ लौकी के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लौकी को छील लिया है और उसको धोकर अब मैं उसको कद्दूकस कर ले रही हूँ। कद्दूकस करने के बाद लौकी का जो एक्सेस वाटर होता है उसको हमको हाथ से निचोड़ कर निकाल देना है और उसके बाद उसमें हमको अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च और गरम मसाला का पाउडर जो होता है वो थोड़ा सा डालना है और बेसन। ये सारी चीज़ें डाल कर अच्छी तरीके से मिला लें। बेसन ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो कोफ्ते जो हैं वो जब सब्ज़ी बनाएंगे तो वो गल जाएंगे। तो बेसन कम डालना है आपको। यहाँ पे तेल गर्म हो रहा है और अब हम इनका कोफ्ता बना लेंगे धीरे धीरे। जैसे हम बड़े बनाते हैं पकौड़े, सेम वैसे ही, बस इनका जो साइज़ होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे एक एक करके बड़े जो हैं वो यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ देखिए कितने अच्छे पकोड़े बन गए हैं, बड़े कोफ्ते। और इनको बाहर निकाल लिया है मैंने। ऐसे ही मैं सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेती हूँ। साथ ही में मैंने यहाँ पे मसाला भी रेडी कर दिया है। देखिए ये अंदर से भी पक चुका है। मीडियम फ्लेम में आपको पकौड़ों को बनाना रहता है। और यहाँ पे मसाले के मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट हम यूज़ करते हैं वही यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप प्याज स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 बड़े बड़े साइज़ के आलूओं को बड़े बड़े साइज़ में कट करके रखा है। यहाँ पे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, तो अब हम आलूओं को भी फ्राई कर लेते हैं। आलू जब फ्राई हो जाएं तो इसके बाद हमको इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालने हैं, जैसे कि लौंग, इलायची और दालचीनी। इसको हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे और काला मिर्च। तो ये हम इसको अच्छी तरीके से कूट लेते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। कूट के इसका मैंने पाउडर टाइप का बना लिया है और इसको मैंने तेल में डाल दिया है। आपके पास जीरा हो तो जीरा डाल दीजिएगा और तेज पत्ता भी। यहाँ पे मैंने जो मसाला पेस्ट किया था वो डाल दिया, हरा मिर्च और रेगुलर जो मसाला होता है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हमारा गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें डाल के अब हम मसाले को पकाएंगे जब तक कि इसमें जो कच्चापन है वो चला जाए। और इसके ऊपर से मैंने 2 जो टमाटर है उसको काट कर डाल दिया है, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी और घनी हो सके। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो ग्रेवी है वो पक चुका है और कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो अब हम इसमें 1 कटोरी या 1 गिलास जितना पानी इसमें डाल देंगे, क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो पानी ज़्यादा सोखते हैं, तो हमको पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मैं पानी डाल दी हूँ, अच्छी तरीके से मसाले को मिला दे रही हूँ। और इसके बाद हमको जो हमने आलू और कोफ्ता फ्राई करके रखा हुआ था ना, इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कोफ्ते बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ में ही ऐड कर दी हूँ। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अब हम इसको थोड़ी देर ढककर पकाएंगे, करीबन 5 से 10 मिनट तक, क्योंकि हमारे आलू जो हैं वो अभी भी कच्चे हैं। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे तो हमारी सब्ज़ी पक कर रेडी है। और कोफ्ते तो वैसे भी पक चुके हैं, लेकिन आलू जो हैं वो नहीं पके हुए थे, अब वो भी पक चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमको, नहीं तो जो कोफ्ते हैं वो ऐसे ही पानी सोखेंगे, तो थोड़ा सा इसमें पानी रखना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ऊपर से हमने धनिया पत्ता डाला है गार्निशिंग के लिए और इसको मिला दिया है हमने। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको। एक बार ज़रूर आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज की रेसिपी। तो चलिए अब आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मेरे ससुर जी कुछ सामान लेके आए थे। तो गाइज़ यहाँ पे राशन का सामान पूरा आ चुका है। मूंग दाल, मसूर दाल, ये नमक, ज़ीरा, हल्दी, मिर्च, कॉफ़ी पाउडर, पापड़, फ्राइम्स, यहाँ पे मटर जो है, मटर, काबुली चना, काला वाला चना, दालचीनी भी ख़त्म हो गया था। तो ये सारा चीज़ अभी मैं मंगवा ली। कपड़ा धोने का साबुन, बाबू का कपड़ा धोती तो बहुत सारा साबुन लग जाता है तो ये सारा चीज़ अब मैं जमा लेती हूँ जल्दी जल्दी, है ना। चलो फिर मिलते हैं। आप लोगों के घर पे महीने का राशन जो है वो ऐसे लिस्ट बना के आता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे ना लिस्ट बन के नहीं आता है। जब जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है, घर के सामने में ही किराना दुकान है, वहाँ से जाके पापा जी या मेरे हस्बैंड लेके आ जाते हैं। कभी कभी मैं भी चले जाती हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म हो गई थी। तो मैंने पापा जी को लिस्ट बना के दिया, तो पापा जी वही सारी चीज़ें लेके आए थे। शाम के समय कुछ खाने को लगता है तो ये फ्राइम्स वगैरह लग ही जाता है, तो ये भी मैंने मंगवाया था। बाबू भी खा लेते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। और तो ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें घर पे होनी ही चाहिए।
तो अब जल्दी जल्दी उठा लेते हैं सामान, नहीं तो जीत जो है वो सारी चीज़ें बिखेर ही देंगे। और देखिए नाम लेते ही साथ हाजिर हो गए हैं वो, और मेरे सामने में ही घूम रहे हैं। गुड इवनिंग दोस्तों। तो शाम का वक्त हो चुका है और अभी मैं सारे कपड़े निकालने के लिए बाहर जा रही हूँ। वैसे हम लोग छत पे कपड़े नहीं सुखाते हैं, संडे संडे ही कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि संडे को ज़्यादा कपड़े निकलते हैं ना, तो ऊपर छत में दे देते हैं। नहीं तो डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं उसको हम लोग नीचे में ही ऐसे तार बांधे हुए हैं पापा जी, और यहीं पे ही सुखा देते हैं। मेरी और मम्मी जी के कपड़े हो गए और पापा जी के तो ज़्यादा नहीं रहते, बट बेटू के और मेरे ज़्यादा रहते हैं, और मम्मी के भी रहते हैं, क्योंकि बेटू ना दिन भर हीशू करते हैं तो सूसू करते रहते हैं, तो आप लोग समझ सकते हो, उनके पैंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस वही सारे कपड़े अब निकाल रही हूँ जल्दी जल्दी। मम्मी जी अभी सोई हुई हैं और पापा जी बाहर जो पेड़ हैं उनको पानी दे रहे हैं शाम के वक्त में, और मेरा बेटा भी साथ ही में उनके काम कर रहा है। यहाँ पे अभी मम्मी के पास आ गया था बदमाशी करने, और मैं किचन में आ गई हूँ, दूध गर्म कर रही हूँ और चाय बना रही हूँ। तो आप भी आ जाइए गाइस चाय पीने के लिए, लाल चाय बन रही है, आ जाइए आप लोग। हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा, तो अभी मैं आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब कर देने के लिए आई हूँ, जो कि कंटिन्यूअसली मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। तो चलिए फिर वो जो सवाल आ रहे हैं उसका जवाब देना स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, सबसे पहला जो सवाल आ रहा है कि आपने अपने चैनल का नाम गांव की वुमनिया क्यों रखा है? क्योंकि आप सिटी में रहती हो, तो आपने अपने चैनल का नाम गांव की वुमनिया क्यों रखा है? तो गाइस, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मेरे चैनल का सबसे पहले जो नाम था वो डॉटर ऑफ गीता था। मैंने अपने नाम से कभी भी चैनल स्टार्ट नहीं किया था, और मैं अपनी मम्मी के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे एक रीजन है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में लगा दूंगी, वहां से जाके आप लोग प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। तो पहले मेरे चैनल का नाम डॉटर ऑफ गीता था, उसके बाद मैंने अपने चैनल का नाम बदल के गाँव की वुमनिया इसलिए रखा क्योंकि चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा था, यूनिक नहीं था नाम उसका, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। और गांव मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, मेरा जो घर है वो सिटी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर अंदर की तरफ पड़ता है, जो कि गांव का एरिया हो जाता है, इसलिए मैंने गांव की वुमनिया रखा। और शुरुआत में तो बहुत से लोगों ने मुझे इस नाम पे बहुत मेरी हंसी भी उड़ाई कि गांव की वुमनिया तुमने रखा है नाम, हम लोग सिटी में रहते हैं इस टाइप का, और तुम गांव की नहीं हो इस टाइप का, मतलब बहुत सा उन्होंने बात बना के मेरा मजाक उड़ाया था। बट आज मुझे बहुत से लोग जानते हैं, वाईटी में भी, यूट्यूब में भी मुझे जानते हैं, और फैमिली में भी जानते हैं कि मैं यूट्यूब में जो अभी मेरा वीडियो आ रहा है, भले व्यूज कम आए, लेकिन मैंने अपने वाईटी में एक जो जगह होता है वो मैंने बना लिया है, और सब लोग मुझे जानते हैं। इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या गांव की शांति और मैं आपस में बहन है क्या? क्योंकि उनका जो फेस है वो मेरे से काफी मिलता जुलता है। तो गाइज, बोलते हैं ना, दुनिया में एक चेहरे से मिलते जुलते 7 लोग और रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मेरा और शांति जी का जो फेस है वो थोड़ा बहुत मिलता हो, लेकिन हम दोनों सिस्टर्स नहीं हैं। मैं उनको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, यूट्यूब के थ्रू ही उनको जानती हूँ जितना मैं जानती हूँ। सब लोग उनको बहुत ज्यादा ट्रोल करते थे क्योंकि उनके जो हस्बैंड है उनकी बहुत ज्यादा एज है, और इसके लिए उनको बहुत ट्रोल किया गया, जो कि बहुत गलत बात था। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी सफाइयां भी दी हैं, और अभी भी उनके खिलाफ बहुत सारी वीडियो बनती रहती हैं। बट वो बहुत ही कामयाब वुमेन है, वाईटी में बहुत जल्दी उन्होंने सक्सेस पाया, लेकिन वो मेहनत करती रही हैं, इसीलिए वो सक्सेस तक पहुंची है। लेकिन मेरा और उनका कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है, और हम दोनों सिर्फ अपना अपना यूट्यूब में काम करते हैं। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये जो 2 सवाल थे बहुत ज्यादा आ रहे थे, इन दोनों के जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया है। और आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फिर बताइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।